हेलो दोस्तों, एसएससी पायनियर में आपका स्वागत है। ये आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 500 क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही है जिसका आज 6वां दिन है। तो हम लोगों ने 90 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं पिछले 5 वीडियो में। आज ये 6वां वीडियो है और इसमें हम 91 क्वेश्चन से करेंगे। और ये पर्टिकुलर जो सेशन है ये गुलाम वंश पे आधारित क्वेश्चनों की एक श्रृंखला रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तो देखिए, अगर बात किया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की तो ये गुलाम वंश का पहला शासक था। गुलाम वंश का अगर बात करते हैं, जो कार्यकाल था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक था। 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात किया जाए, इसकी मृत्यु जब हुई थी वो चौसर खेल रहा था, जिसको चौदान भी कहते हैं। घोड़े से पोलो शायद उसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो उससे घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। और ये ऐसा शासक था जिसको हम लाख वक्स के नाम से जानते हैं। लाख वक्स कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख वक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यह दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक था। यह मोहम्मद घोरी का गुलाम था और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। और इसने ही कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। ये पूछा जाता है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी। तो इसी ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी और कुतुब मीनार की नींव रखी थी। बन रहा था, अधूरे पर ही ये मर गया। तो जब ये मरा तो उसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था और इसी ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे बना था? तो वो अजमेर में बना था। अजमेर में इसने क्या किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। खैर, क्वेश्चन तो ये है कि दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन बना था। देखो, उसके बाद आराम शाह आया था, लेकिन वो शायद कुछ ही दिनों के लिए था। असली में जो शासक बना वो बना था इल्तुतमिश क्या हुआ? नहीं, आराम शाह ही था, लेकिन आराम शाह ज़्यादा दिनों के लिए नहीं था, इसलिए लोग इल्तुतमिश मानते, लेकिन था आराम शाह ही। आराम शाह जो कि 1210 से 1211, ये शायद कुछ ही महीनों के लिए बना था गुलाम वंश का शासक। तो इसके शासनकाल में कुछ ऐसा हुआ नहीं कि जिससे इसको याद किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया था। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा करवाया था वो करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का ही और अन्य नाम जो था वो था अल्तमश। इल्तुतमिश को ही अल्तमश कहा जाता था। अगर इल्तुतमिश के कार्यकाल की बात किया जाए तो भाई साहब इसने 1211 से 1236 तक कार्यकाल गुलाम वंश का शासक रहा। यह दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक स्वतंत्र सुल्तान कहा जाता है। और इसी ने ही जो क्या कहते हैं 40 गुलाम सरदारों का दल बनवाया था, जिसको हम तुर्कान हल्गानी या चारगान चालीसा दल ये सब कहते हैं। और अगर बात किया जाए इक्ता प्रथा, आपने सुना होगा इक्ता प्रथा, तो इक्ता प्रथा की भी शुरुआत इसी ने ही किया था, जिसको बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और बात किया जाए अगर इसके मकबरे की, तो इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। और यही शासक था जिसको गुलामों का गुलाम कहते थे, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का गुलाम था। तो इस हिसाब से इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो इल्तुतमिश के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ थी और जितनी भी थी वो मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में गुलाम वंश के शासक अल्तमश यानी कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई थी। तो मैंने अभी आपको बताया है कि इल्तुतमिश का कब से 1211 से 1235। तो इसमें 35 ऑप्शन है, तो इसमें शायद कुछ कन्फ्यूज़न है, आप देख लीजिएगा। वैसे किसी किताब में 1211 से 1235 या फिर 36, तो आप
ऑप्शन के हिसाब से यहाँ 35 दिया गया है, तो आप 35 क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। वैसे 1211 से 1236 माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो अगर बात किया जाए रजिया सुल्तान की, तो मैंने अभी आपको बताया कि इल्तुतमिश की एक पुत्री थी, उसका नाम था रजिया सुल्तान। इसने शासक गुलाम वंश की एक शासक बनी थी इल्तुतमिश के बाद। इसने 1236 से 1240 तक क्या किया था, शासन किया था। और इसके भी शासक बनने में बहुत सारी बाधाएं आई थी। बाद में हुआ क्या कि इसको शासक बना दिया गया। इसने लाल वस्त्र पहन के जनता के बीच गई थी और अपने को सुल्तान बनने के लिए आग्रह की थी। इसके बाद जो शासक बना था वो बना था बहराम शाह, जिसने नाइब का एक पद होता है उसको सृजित किया था, तो वो था बहराम शाह। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि दिल्ली में किस गुलाम शासक ने 40 अमीर व सरदारों का एक दल बनाया था? तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि वो था इल्तुतमिश, यानी कि अल्तमश ने ही 40 गुलाम सरदारों का दल बनवाया था। इसने ही इक्ता प्रथा शुरू किया था और इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। इक्ता प्रथा खत्म किसने कर दिया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि दिल्ली में गुलाम वंश का शासन जो 1206 से 1290 तक, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1206 से 1290 तक क्या होता था? गुलाम वंश का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान ये 3rd नंबर के थे। पृथ्वीराज चौहान 3rd, इनको राय पिथौरा कहा जाता था। इनको क्या किया था? मोहम्मद गोरी ने हराया था। कब हराया था? तराइन के युद्ध में। देखो, पहला तराइन का 2 युद्ध हुआ था। पहला 1191 में हुआ था, दूसरा 1192 में हुआ था। 91 वाला जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गोरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन बाद में जब 1192 का युद्ध हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तो उसमें क्या हुआ था कि जो कुछ भारतीय लोगों ने ही मिल के राजा जयचंद हुआ करते थे, जिनसे पृथ्वीराज चौहान की बनती नहीं थी, तो वो मोहम्मद गोरी का साथ दे दिए थे और इसी के लिए मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से जीत गया था। बाद में बहुत सारी कहानियां हैं जिसका कोई साक्ष्य मिलता नहीं है कि 4 बांस 24, तो ये सब कुछ मिलता है नहीं इसके बारे में साक्ष्य। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में प्राचीन लाल कोट किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में लाल कोट किले का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल ने। ये आप वैसे ही बस याद रख लीजिए, अनंगपाल। इसके बारे में और कोई विशेष जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में। 1210 में ये क्या हुआ था? चौदान खेलते समय घोड़े से गिर गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। इसका मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। और भाई साहब, इसी ने ही कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। कुतुब मीनार आधा बनवा दिया था और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। कुतुब मीनार को बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, जबकि इसको गुलाम कहा जाता है। और इसी पहला शासक अगर गुलाम वंश का कोई था तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम क्वेश्चन, और वो है, दिल्ली के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? तो मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ कि लाख बख्श किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासक बना था? आराम शाह, जो कि कुछ ही महीनों के लिए बना था। और उसके बाद फिर बना इल्तुतमिश। अब गुलाम वंश आज यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, उससे पहले मैं आपके बारे में आपको एक और बता देता हूँ कि एक बलबन के बारे में बता देता हूँ। बलबन का जो शासनकाल था वो 1265 से 1287 तक था। ये क्या था? ये कहा तो ये भी जाता है कि इसको भी गुलामों का गुलाम कहा जाता है, लेकिन
इसमें थोड़ा सा संदेह है। और आगे बढ़ अगर इसको बात किया जाए तो जिल्ली इलाह की इसने उपाधि धारण की थी, और इसी ने सिजदा और पैबोस की प्रथा क्या की थी, शुरुआत की थी। और अगर आपको पता होगा तो इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का जो दल था बनाया था, उसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था इसने, मतलब किसने, बलबन ने। और लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। और इसने एक सेना का विभाग बनाया था जिसको कहा जाता था क्या, दीवाने अर्ज। और दिल्ली में लाल महल है, वो किसने बनवाया था, बलबन ने ही। तो दिल्ली का जो लाल महल था कौन बनवाया था, लाल महल दिल्ली का कौन बनवाया है, बलबन ने बनवाया है। और बात किया जाए अगर गुलाम वंश का अगला शासक, तो वो था क्यूमर्स। क्यूमर्स जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी थी। उसके बाद वहाँ से खिलजी वंश का उदय होता है। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक चलता है। तो अगले सेशन में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज गुलाम वंश के बारे में जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे मैंने उनको कवर कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।